सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करना मतलब इसमें संक्षिप्त परिचय बताइए कि सूक्ष्म जीव क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनसे क्या हानि है, क्या लाभ है, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। छोटा सा टॉपिक रहेगा, ये नहीं है इसका पूरा विस्तृत अध्ययन बाद में करेंगे। और छोटा टॉपिक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सूक्ष्म जीव बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब जो क्या है? खूब सूक्ष्म है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे क्या हो जाए? उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण में क्या आएगा? जैसे हो गए जीवाणु, क्या हो गए? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, आदि, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव के लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, सूक्ष्म जीव के लक्षण मतलब क्या होता है? कैरेक्टर क्या है सूक्ष्म जीव के? जो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? लगभग सर्वव्यापी होते हैं, लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। और कुछ होते हैं जो नम स्थानों पर पाए जाते हैं, कुछ नम युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे शैवाल वगैरह हो गए, शैवाल वगैरह हो गए, ये सब क्या है? नमी के स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे जो नल पर वगैरह देखते हैं, जो जहाँ पर नमी रहता है, नल वगैरह वगैरह तालाब वाला में हो गए, या कहीं दीवार पर पाए गए जो हरे हरे रंग के होते हैं, सब क्या है? शैवाल है, एल्गी, ठीक है। अच्छा, अभी जो होते हैं सूक्ष्म जीव, इनके कुछ हानि भी है। सूक्ष्म जीव से क्या है? सूक्ष्म जीव से हानि क्या है? हानि भी है, ठीक है। इससे क्या है? हानि भी है। जैसे बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे जीवाणु हो गए, ये सब क्या है? रोग भी उत्पन्न करते हैं। विषाणु हो गए, विषाणु वगैरह ये सब क्या है? रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनसे बहुत से हानियां भी हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ है, शैवाल से भी बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और ये सब इसकी हानि है, ठीक है। और लाभ क्या होता है? एडवांटेज इसमें क्या है? सूक्ष्म जीव से क्या है? लाभ है कि सूक्ष्म जीव का प्रयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है। इनका निर्माण होता है औषधि निर्माण। पहला क्या है? औषधि निर्माण में क्या है? औषधि निर्माण। औषधि बोले तो इनका दवा, मेडिसिन के निर्माण में सूक्ष्म जीव का अहम योगदान होता है, ठीक है। और पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा है शोध संस्थान में। कहाँ पर? शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर पर, ठीक है। शोध संस्थान में इनसे विभिन्न प्रकार के केमिकल बनाए जाते हैं, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा ही। और बहुत से वाइन वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत से चीज़ों पर बनाया जाता है, वहाँ पर क्या है? इस सब का प्रयोग होता है। भोजन के भी रूप में प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किसमें किया जाता है? भोजन के रूप में भी किया जाता है। जैसे हो गए, कवक हो गए, कुछ क्या हो गए? कवक हो गए, ठीक है। कवक से क्या होता है? रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे दांत, हाथ, खुजली वगैरह हो गए, सब कवक से ही तो होते हैं।
और कवक के लाभ कहाँ है, जैसे कवक की एक प्रजाति होती है मशरूम जिसे बोलते हैं, ठीक है, मशरूम वगैरह ये सब क्या है, कवक की एक प्रजाति है जिसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कवक का प्रयोग क्या है, भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। मशरूम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशरूम, इनका प्रयोग किसमें कहते हैं, भोजन के रूप में। और जो शैवाल है, शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पाते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीजें पाते हैं, जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है और बहुत से लोग इसका प्रयोग करते भी हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, भुखमरी के समय में शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में बहुत ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि शैवाल में ऑक्सीजन जो एक क्लोरेला नामक एक इसकी प्रजाति पाई थी, शैवाल की क्लोरेला नामक भी जो एक क्या है पाई थी इसकी प्रजाति, जिसमें बहुत सर्वाधिक मात्रा में क्या पाते हैं, ऑक्सीजन पाते हैं। अभी हाल ही में तुम डाल दें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसको मिटा दे रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। देखो अभी क्या होता है, जिसे इसी में शैवाल में ही है, एक है BGA जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BLE ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे कहते हैं नील हरित शैवाल कहते हैं, नील हरित शैवाल। इसको अभी हाल ही में जो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर गए थे ISS पर, तो वहाँ पर नील हरित शैवाल BGA को लेकर गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस पर रिसर्च भी किया है, ठीक है। BGA ये जो इसमें शैवाल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी किया जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा निगरानी है वैज्ञानिकों का, ठीक है। हो सकता है कि इसमें ऑक्सीजन तो अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ साथ में हो सकता है इसमें भोजन के रूप में और अन्य चीज़ों पर इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और आगे भी बता रहे हैं। और सूक्ष्म जीवों से क्या भी लाभ होता है, जैसे भी मान लो इसमें क्या होता है, दूध से दही बनने में जीवाणुओं का ही योगदान रहता है, ठीक है। बहुत से ऐसी प्रक्रियाओं को करने के लिए क्या होता है, जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। बहुत से जैसे मान लो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है ये क्या है, दूध से दही बनाने में काम आता है, ठीक है। दूध से दही बनाने का कार्य करता है, ठीक है। दूध से क्या है, दही बनाने का काम तो करता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु भी है। तो ऐसे बहुत से जीवाणु हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी है, ठीक है। जीवाणु को जो है मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म जीव के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। इसमें 5, पहला है जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है। दूसरा है, पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल, फिर 5वां क्या है, कवक है, ठीक है। जीवाणु क्या होते हैं, अब जीवाणु क्या है, जीवाणु कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बस इतना ही संक्षिप्त परिचय रहा सूक्ष्म के बारे में, विशेष रूप से छोटे छात्रों के लिए, ठीक है, जिनको मतलब सामान्य चाहिए बाकी जीवाणु क्या है, जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से लक्षण है, कौन से जीवाणु से कौन सी रोग उत्पन्न होते हैं, कौन से जीवाणु किस कार्य में आते हैं, लाभ उनका क्या है। विषाणु क्या है, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण कहे जाते हैं, दोनों लक्षण पाए जाते हैं। विषाणुओं में सजीव और निर्जीव के दोनों लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए वायरस जो विषाणु को क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्योंकि जब ये जीवों के संपर्क में रहता है तो ये सजीव रहता है, ये सजीव जैसा व्यवहार करता है, सजीव जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है। और जब ये जब सजीव के संपर्क में नहीं रहता तो ये पाउडर के समान रहता है, ठीक है, निर्जीव रहता है। ऐसे प्रोटोजोआ है, शैवाल प्रोटोजोआ में जैसे बहुत से जीव आते हैं, अमीबा वगैरह हो गए, ये सब प्रोटोजोआ के ही
अंतर्गत आते हैं। शैवाल वगैरह में हो गए, इससे शैवाल क्या है, शैवाल कितने पार्ट में भाग है उनमें विभाजित किया, जैसे बीजीए, नीलहरी शैवाल हो गया और क्लोरेला हो गया। ऐसे बहुत से शैवाल हैं। कवच के बारे में जैसे पेंसिलिया है और तमाम ऐसे कवच है मछली, ठीक है, उन सबके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बस ये जानो कि सूक्ष्मजीव क्या है, सूक्ष्मजीव के क्या लक्षण है और सूक्ष्मजीव के क्या हानि है, क्या लाभ है, और सूक्ष्मजीव को 5 भागों में विभाजित किया गया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवच, ठीक है। क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई। इस प्रकार से रहा यार के लिए इतना काफी है और लेने के लिए वीडियो में इसका जो, ठीक है, इसका वीडियो पूरा बना देंगे।